Arithmetic progressions. Consider the following list of numbers. पहला लिस्ट है 1, 2, 3, 4। अब इस लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि पहला जो केस है उसमें 1 + 1 ऐड किया तब जाके हमें 2 मिला। फिर 2 में फर्दर हमने फिर से 1 प्लस किया तो हमें 3 मिला। अगेन व्हाट वी हैव डन, 1 is added to 3 and we have got 4। अब नेक्स्ट सीरीज़ देखिए। नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, 100, 70। जब 100 में से मैंने -30 किया तो मुझे 70 मिला। अगेन इन द नेक्स्ट केस आई हैव डन -30 तो आई गॉट 40। अगेन आई हैव डन -30, 40 - 30 आई हैव गॉट 10। थर्ड सीक्वेंस देखिए। अभी -3 में मैंने +1 किया तो -3 + 1 मुझे क्या मिलता है, -2 मिलता है। तो मुझे देखिए नेक्स्ट जो सक्सेसर टर्म है वो मुझे मिला -2। अब फिर से मैंने -2 में +1 किया तो मुझे मिला -1। अगेन व्हाट आई हैव डन, -1 + 1 तो मुझे मिला 0। अभी नेक्स्ट सीरीज़ देखिए। मैंने 3 में 0 ऐड किया तो मुझे मिला 3। अगेन व्हाट आई हैव डन, 3 + 0 तो मुझे फिर से 3 मिला सीक्वेंस में। तो फिक्स्ड अमाउंट 0 ऐड किया गया है हर एक टर्म में, तब जाके मुझे नेक्स्ट टर्म भी 3 मिल रहा है। ठीक है। अब ये लास्ट टर्म देखिए, -1.0। इसमें मैंने क्या किया, 1.0 ये जो है इसमें -0.5 किया तो मुझे मिला -1.5। अगेन व्हाट आई डिड, -1.5 -0.5 किया तो मुझे मिलता है 2.0। अगेन 2.0 -2.0 -0.5 किया तो मुझे मिला अगेन -2। क्या नोटिस किया कि हर एक सीक्वेंस में हमने क्या किया है कि जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला टर्म, तो प्रीसीडिंग टर्म में हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड किया है। और जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड किया तो मुझे मिला नेक्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं सक्सेसर टर्म। ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस इज़ कॉल्ड द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म। और जो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता है, नेक्स्ट टर्म हमें कब मिला, जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स्ड अमाउंट ऐड किया। तो जो नेक्स्ट टर्म मिलता है वो होता है सक्सेसर टर्म। और ये जो आपको सीक्वेंस दिया है, हर एक सीरीज़ दिया है या हर एक पैटर्न दिया है, इसमें जो हर एक नंबर होता है उसको हम कहते हैं टर्म। ईच ऑफ द नंबर लिस्ट इज़ कॉल्ड अ टर्म। अब आपको मिल गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। हमने क्या नोटिस किया कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। हमने सक्सेसिव टर्म्स ऑब्टेन किए, किस तरीके से ऑब्टेन किया, उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट ऐड करके या फिर फिक्स्ड नंबर ऐड करके। फिक्स्ड नंबर ऐड हमने किस में किया, प्रीसीडिंग टर्म में। Successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term. Such list of numbers is said to form a arithmetic progression. तो इसीलिए आप डिफाइन एग्जैक्टली क्या करोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा हमें फर्स्ट टर्म जो है वो, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट टर्म पता है, आप इस तरीके से देखिए, ये जो आपको सीक्वेंस दिया है इन सब में मुझे फर्स्ट टर्म पता है। और अगर मुझे फिक्स्ड अमाउंट पता है, जैसे इन सब में पहला एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP को A1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म आपका है A1। ठीक है। सेकेंड टर्म होगा A2। इस तरीके से A3 विल बी द थर्ड टर्म, A4 विल बी द फोर्थ टर्म। इस तरीके से ये पैटर्न जारी है। और कहाँ तक है, तो AN तक, nth टर्म तक।
an मतलब क्या हुआ, an इज़ कॉल्ड द nth टर्म, मतलब ये इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि टोटल इसमें लास्ट टर्म फिक्स्ड कौन सा है, वी डोंट नो, सो दैट इज़ वाई nth टर्म इज़ टेकन एज an। अब इन सब में अगर मुझे पता है कि a1 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस d दिया है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट। अगर आप देखोगे तो द फिक्स्ड नंबर इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द fixed number is called the common difference of the AP। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है, फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। हमने देखा ना बेटा, इस लिस्ट में देखो, हमने लिस्ट में क्या नोटिस किया था कि इस केस में देखो, लास्ट ये जो केस है इसमें हमें फिक्स्ड नंबर क्या मिला था, ज़ीरो मिला था, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। फिर ये जो है सेकेंड लिस्ट, जिसमें हमने क्या किया था, 100 माइनस 30 किया तो हमें 70 मिला, मतलब हर एक टर्म में हम माइनस थर्टी करते जा रहे थे। तो फिक्स्ड नंबर जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, AP को, अभी फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हमने डिनोट किया, फर्स्ट टर्म ऑफ AP को, लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A1, सेकेंड टर्म आपका A2 हो जाएगा और nth टर्म विल बी an। इसमें कॉमन डिफरेंस हम ले रहे हैं D, तो AP आपको क्या मिल रहा है, A1, आपको AP मिल रहा है A1, A2, A3 कॉमा अप टू an, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। हमने डिनोट क्या किया AP को, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, दिस इज़ कंटिन्यू अप टू nth टर्म an। इसमें कॉमन डिफरेंस हम क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, हमने क्या किया, सक्सेसर टर्म ऑब्टेन करने के लिए हमने प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड अमाउंट ऐड किया था, तो नाउ द कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1। उसी प्रकार से इन द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो द कॉमन डिफरेंस विल बी A3 माइनस A2। इन द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो द कॉमन डिफरेंस विल बी A4 माइनस A3। इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए ये देखो, यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया, तो मतलब व्हाट यू हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस कि कॉमन डिफरेंस को आप कैसे लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A nth टर्म माइनस A, दिस इज सक्सेसर टर्म, द सक्सेसर टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये देखो, नोटिस दिस, an माइनस 1 इज इक्वल टू D। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स आपके बुक में, एग्जाम्पल भी हम ध्यान से पढ़ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है, द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149, अप टू 157। नेक्स्ट वाला है, द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज़ 950, 900, 850, 800 अप टू 50। अब यहाँ पर आप अगर नोटिस करते हो तो यू विल नोटिस वन थिंग कि ये जो आपको सीरीज़ दिया हुआ है इसमें आपको लास्ट टर्म मेंशन किया हुआ है, जो लास्ट टर्म है वो है 157, फर्स्ट टर्म भी दिया है 147 और जो लास्ट टर्म है वो भी मेंशन किया हुआ है। इन द सेम लाइकवाइज यहाँ पर भी देखिए, आपको फर्स्ट टर्म भी दिया है और आपको लास्ट टर्म भी दिया है। तो जब इस तरीके से आपको लास्ट टर्म मेंशन किया हुआ होता है पैटर्न में, तो आप क्या कहोगे कि ये जो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
ये क्या होगा, इट विल बी फाइनाइट। आपको और एक जनरल फॉर्म मिल जाता है AP का, कौन सा, तो AP का जनरल फॉर्म है A, फर्स्ट टर्म विल बी A। फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस तो आपको हमेशा कांस्टेंट होता है, इट इज़ समथिंग फिक्स्ड अमाउंट। तो फर्स्ट टर्म विल बी, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म A1, और ये जो नेक्स्ट है A प्लस डी, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म विल बी A प्लस 2D, मतलब थर्ड टर्म, एंड द फोर्थ टर्म विल बी A प्लस 3D, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। हमने क्या देखा था कि ऐसा पैटर्न जिसमें कॉमन डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब क्या है कि अभी जैसे ये वाला देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म आपको 147 दिया है, और हर एक टर्म में हम 1 नंबर ऐड करते गए तो हमें सक्सेसर टर्म मिलता है, और इसमें आपको लास्ट टर्म भी मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे वाले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं उसे हम कहते हैं फाइनाइट टर्म। दिस इज़ कॉल्ड द फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब दूसरा टाइप है वो है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको लास्ट टर्म बिल्कुल मेंशन नहीं किया होता है। फॉर एग्जांपल AP अगर मुझे कोई पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न बनाने के लिए मुझे ज़रूरी क्या हो गया, एक तो मुझे फर्स्ट टर्म पता होना ज़रूरी है, आई शुड नो द फर्स्ट टर्म, और मुझे पता होना ज़रूरी है D मतलब क्या है, डिफरेंस। तो जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ द फर्स्ट टर्म A इज़ 6, मुझे ये बताया गया है कि पहला टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस D इज़ 3, तो AP कितना हो जाएगा, द AP विल बी 6। आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर पैटर्न क्या होगा, 6, 9, 12, 15, और ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न इसमें क्या आएगा बच्चों, 15 के बाद आएगा 15 प्लस 3 कीजिए तो इट विल बी 18, 18 प्लस 3 करते हैं तो इट विल बी 21। तो ये आप कंटिन्यू करते जा सकते हो। ठीक है, ये एक हो गया पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल भी है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, अभी इस बार आपको A दिया है 6, D दिया है -3, तो AP कितना हो जाएगा 6। पहला तो 6 हुआ, अब 6 में -3 करो तो आपको 3 मिला। अगेन क्या किया है, 3 - 3 किया तो आपको 0 मिल गया। अब 0 -3 किया तो -3 मिल गया। नेक्स्ट क्या आएगा, अभी फिर से -3 में अभी -3 करो तो नेक्स्ट टर्म विल बी -6। ठीक है, इसमें फिर से आप -3 करो तो नेक्स्ट टर्म विल बी -9। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। तो इसमें आपको कोई लास्ट टर्म नहीं दिया है, लास्ट टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, ये आप इनफाइनाइट करते चले जाओगे। तो ऐसे वाले जो AP होते हैं उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको और एक टर्म जानना ज़रूरी है कि जो हम AP मेंशन करते हैं, तो जो एक के बाद एक जो टर्म आते हैं इनको हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो ये भी वर्ड आपको आ सकता है बार बार, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक जो टर्म्स आपको मेंशन किए होते हैं AP में उसे हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। अब अगर आपको इस तरीके से AP मेंशन है, आपको क्या दिया है, AP दिया हुआ है, तो नाउ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाउ दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो आप तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, द A2 - A1, मतलब इफ़ दिस इज़ योर A1, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3, दिस इज़ योर A4, तो आप क्या करोगे, A2 - A1 कर दो तो आपको मिल रहा है 9 - 6 = 3। A3 - A2 कर दो तो आपको 3 मिल रहा है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, सक्सेसर टर्म माइनस प्रीसीडिंग का टर्म करते हो तो यू विल गेट द डिफरेंस। और आप नोटिस कर रहे हो कि AP जितने भी होते हैं उन सब में डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इट इज़ AP। जनरल फॉर्म अभी आपको क्या मिल गया है, इन जनरल फॉर एन AP A1, A2,
कॉमा अप टू an वी हैव d। d मतलब क्या होता है बच्चों? d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो d विल बी इक्वल टू a k प्लस 1 माइनस a k, मतलब सक्सेसर टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म, where a k plus 1 and a k are the k plus 1th and kth terms respective। अगर मुझे किसी AP में कोई आपको AP मेंशन किया हुआ है एंड दे आस्क यू टू फाइंड द D, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हर एक टर्म के लिए A2 माइनस A1 करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। हर टर्म को इतना सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही टर्म का सब्ट्रैक्शन करो, जैसे कि आपने किया A2 माइनस A1, बस दैट इज़ इनफ, यू विल गेट द D। आपको दिया है 1, 1, 2, 3, 5। नाउ इसमें फर्स्ट टर्म है A1, फर्स्ट टर्म आपका है A1, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5। now notice the thing, सेकेंड टर्म में मुझे ये 1 प्लस 0 किया तब जाके मुझे 1 मिला। इसके बाद मैंने 1 प्लस 1 किया तब जाके मुझे 2 मिला। अगेन व्हाट आई हैव डन, 2 प्लस 1 किया तब मुझे 3 मिला। नेक्स्ट सीरीज़ में मैंने 3 प्लस 2 किया तो मुझे 5 मिला। मतलब इसमें अगर आप नोटिस कर रहे हो तो D आपका बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर D कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये AP नहीं है। सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं है। दिस इज़ नॉट एन AP। फिर से कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, अब इस केस में मुझे फर्स्ट टर्म A लिखना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका 3/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 कर दो, तो D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। आपका सेकेंड टर्म क्या है, 1/2 माइनस 3/2, ये मुझे मिलता है -2/2, तो ये मुझे मिलता है -1। एग्जाम्पल 2 की देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है एंड दे आर जस्ट आस्किंग यू वेदर दे आर फॉर्मिंग अ AP और नॉट। अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स बताना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सीरीज़ दिया है 4, 10, 16, 22। अब इसमें आप पहले निकालो डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आपको मिल रहा है, अगर आप A2 माइनस A1 करते तो आपको मिलता है 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। वैसे ही A3 माइनस A2 करोगे तो आपको मिल रहा है 6। तो A4 माइनस A3 करोगे तो आपको मिल रहा है 6। इसका मतलब क्या है कि A k प्लस 1th टर्म माइनस AK इज़ द सेम एवरी टाइम। आपका ये जो टर्म है सक्सेसर टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं तो वो हमेशा आपको सेम मिल रहा है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस D कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म अगर मुझे एक बार पता चल गया तो मैं नेक्स्ट टर्म सीरीज़ में कौन से आएंगे वो मैं बता सकती। तो इसमें नेक्स्ट टर्म विल बी 22 है तो 22 प्लस 6 करो तो नेक्स्ट टर्म विल बी 28। 28 प्लस 6 करो तो नेक्स्ट टर्म विल बी 34।